सोचिए, आप एक फ्रीलांसर हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के अंत में क्लाइंट कहता है, पेमेंट अभी नहीं, बाद में करेंगे। या कभी-कभी तो रिप्लाई भी नहीं आता। यही हुआ रिया के साथ। रिया ने एक बड़ा ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट किया, क्लाइंट खुश था, लेकिन पेमेंट लेट होती गई। आखिर में बोला, कॉन्ट्रैक्ट हॉरर था ही नहीं, हम क्या प्रूव करें? रिया के पास कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था और वहीं उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। अब सुनिए, हर फ्रीलांसर को अपने कॉन्ट्रैक्ट में 5 लीगल क्लॉजेस ज़रूर लिखनी चाहिए। पहला क्लॉज, स्कोप ऑफ वर्क, कौन सा काम करना है, कितने डिलिवरेबल्स होंगे और क्या काम इंक्लूडेड नहीं है, सब साफ-साफ लिखा होना चाहिए। दूसरा क्लॉज, पेमेंट टर्म्स, कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा और पेमेंट डिले पर लेट फी या पेनाल्टी, ये ज़रूर जोड़ें। तीसरा क्लॉज, एडवांस पेमेंट, कम से कम 30% एडवांस ज़रूर लें। ये आपको लीगली प्रोटेक्ट करता है अगर क्लाइंट प्रोजेक्ट बीच में रोक दे। चौथा क्लॉज, रिवीजन पॉलिसी, कितनी बार रिवीजन फ्री है और उसके बाद चार्जेस क्या होंगे, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना क्लाइंट आपको बार-बार एडिट कराता रहेगा। पांचवा क्लॉज, कैंसिलेशन एंड रिफंड, अगर क्लाइंट प्रोजेक्ट कैंसिल करे तो आपको मिनिमम पे आउट कितना मिलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। अब सवाल, अगर क्लाइंट पेमेंट न दे तो क्या करें? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट और काम के सारे प्रूफ्स सेव रखें, फिर आप उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अगर फिर भी पैसे न मिले तो आप शिकायत कर सकते हैं जिला उपभोक्ता न्यायालय या सिविल न्यायालय में। रिकवरी सूट फ्रीलांसर के लिए कई राज्यों में वेज रिकवरी सेल भी है, रिया ने भी यही किया। इस बार उसने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्लाइंट ने पेमेंट डिले की कोशिश की, लेकिन क्लॉज देखकर तुरंत पैसे रिलीज करने पड़े। सीख ये है, फ्रीलांसिंग सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं, लीगल क्लैरिटी भी है। बिना कॉन्ट्रैक्ट आपकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं। फॉलो लॉ विद ज्योति, जहां फ्रीलांसर्स और प्रोफेशनल्स दोनों अपने हक को आसान भाषा में समझते हैं। लॉ सिंप्लीफाइड।